अब के प्रेजेंट टाइम में मेरा चैनल लेकर आता है ऐसी सिनेमैटिक कहानियां जो सिर्फ देखी नहीं, महसूस की जाती हैं। यहाँ हर स्टोरी में होता है इमोशन, सीक्रेट, सैक्रिफाइस और वो ट्विस्ट जो दिल हिला दे। अगर आपको पावरफुल, कॉन्ट्रास्टिंग और रियल फील वाली कहानियां पसंद हैं, तो आज की स्टोरी आपको अंदर तक छू दे दी। भाई ने चुपचाप ये किया। रात के 11 बज रहे थे। मुंबई के एक बड़े अवार्ड फंक्शन में चमक धमक अपनी पीक पर थी। स्पॉटलाइट स्टेज पर था और स्टेज पर खड़ा था अयान वर्मा, इंडिया का यंगेस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ऑडियंस क्लैप कर रही थी, मीडिया कैमरास फ्लैश कर रहे थे। एंकर ने माइक पकड़कर पूछा, सर, आज आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है? अयान मुस्कुरा दिया, थोड़ा रुककर बोला, हार्ड वर्क और डेस्टिनी, बस इतना ही। लेकिन उसी वक्त 1200 किलोमीटर दूर लखनऊ के एक छोटे से घर में टीवी बंद हो गया। रिमोट हाथ में पकड़े हुए खड़ा था कबीर वर्मा, अयान का बड़ा भाई। उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुराकर किचन की तरफ चला गया। बचपन, एक घर, दो सपने। अयान और कबीर के पिता रेलवे क्लर्क थे, माँ घर संभालती थी। पैसा ज्यादा नहीं था, पर घर में इज्जत और प्यार था। कबीर हमेशा से जिम्मेदार था, पढ़ाई में एवरेज पर समझदार। अयान ब्रिलियंट था, स्कूल का टॉपर। टीचर्स कहते थे ये लड़का बहुत आगे जाएगा। एक दिन अचानक उनके पिता को स्ट्रोक आया। हॉस्पिटल का खर्चा, दवाइयां, घर का रेंट सब एक साथ टूट पड़ा। कबीर ने ग्रेजुएशन छोड़ दिया, एक प्राइवेट कंपनी में नाइट शिफ्ट जॉब पकड़ ली। अयान को कुछ नहीं बताया गया, उसको सिर्फ इतना कहा गया, तू बस पढ़ाई कर। सैक्रिफाइस जो किसी ने नहीं देखा। रात को 9 बजे कबीर काम पर चला जाता, सुबह 5 बजे वापस आता, फिर अयान के लिए ब्रेकफास्ट बनाता, माँ को मेडिसिन देता। अयान को लगता था सब नॉर्मल है। एक दिन अयान ने नोटिस किया, कबीर के हाथ पर चोट के निशान थे। भाई ये क्या हुआ? कबीर हंसा, जिम ज्वाइन किया है। सच? वेयर हाउस में हैवी बॉक्सेस उठाते वक्त गिर गया था। कबीर की सैलरी का 70% अयान की कोचिंग फीस में जा रहा था। कभी अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदे, अपना फोन तक सेकंड हैंड यूज करता रहा, पर उसने कभी कंप्लेन नहीं किया। अयान IIT क्लियर कर गया, पूरा मोहल्ला सेलिब्रेट कर रहा था। उस रात कबीर ने चुपके से अपनी फिक्स डिपॉजिट तोड़ दी, 5 साल की सेविंग्स। अयान को हॉस्टल भेजने के लिए। माँ ने पूछा, बेटा अपने फ्यूचर का क्या? कबीर बस बोला, मेरा फ्यूचर उसके साथ ही तो है। लेकिन अयान को यह कभी पता नहीं चला, सक्सेस और दूरी। 5 साल बाद अयान एक स्टार्टअप का फाउंडर बन गया। इन्वेस्टर्स आए, मीडिया इंटरव्यू शुरू हो गए। कबीर अब भी वही कंपनी में था, प्रमोशन मिला पर हेल्थ गिरने लगी। एक दिन डॉक्टर ने कहा, स्ट्रेस कम करो, हार्ट वीक हो रहा है। कबीर ने हाँ में सर हिलाया, पर घर आकर बस चाय बनाई और टीवी पर अयान का इंटरव्यू देखा। इंटरव्यू में एंकर ने पूछा, सर स्ट्रगल फेज में कौन था आपके साथ? अयान ने जवाब दिया, माँ, बस। कबीर ने टीवी बंद कर दिया। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था क्रेडिट, पर शायद एक मेंशन, बस इतना सा। सीक्रेट रिवील, सच का सामना। कुछ महीने बाद माँ की तबीयत खराब हो गई। अयान इमरजेंसी में लखनऊ आया। हॉस्पिटल के बिल्स देखकर अयान शॉक हो गया। फाइल के अंदर एक और फाइल थी, ओल्ड बैंक स्टेटमेंट्स। हर साल हर महीने कबीर के अकाउंट से अयान की फीस ट्रांसफर होती रही थी। फिक्स डिपॉजिट विड्रॉल रिसीट, लोन डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल डिले रिपोर्ट्स। अयान की आंखों के सामने सब फ्लैशबैक की तरह घूमने लगा। जिम वाली चोट, सेकंड हैंड फोन, कभी वेकेशन ना जाना। डॉक्टर ने साइड से कहा, वैसे आप लकी हो, ऐसे भाई सबको नहीं मिलते। अयान का गला सूख गया। हॉस्पिटल कॉरिडोर में कबीर खड़ा था। अयान उसके पास गया, आंखों में आंसू थे। भाई आपने ये सब क्यों किया? कबीर ने हल्का सा हंसा, पागल है क्या? तू जीतेगा तो मैं जीतूंगा। अयान रो पड़ा, पर आपने बताया क्यों नहीं? कबीर ने धीरे से बोला, सैक्रिफाइस बताया नहीं जाता, बस किया जाता है। अवार्ड फंक्शन के एक हफ्ते बाद अयान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मीडिया कंफ्यूज थी। स्टेज पर आकर अयान ने अनाउंस किया, मैं अपनी कंपनी का 50% स्टेक ट्रांसफर कर रहा हूं अपने बड़े भाई कबीर वर्मा के नाम। हॉल में साइलेंस छा गया। अयान ने कहा, मैं आज जो भी हूं क्योंकि भाई ने चुपचाप ये किया और मुझे कभी पता भी नहीं चलने दिया। कैमरा जूम हुआ, कबीर ऑडियंस में बैठा था, आंखों में आंसू, पर चेहरे पर वही पुरानी शांति। पूरा हॉल स्टैंडिंग ओवेशन में खड़ा हो गया। लेकिन असली ट्विस्ट क्या? कबीर ने नेक्स्ट दिन क्वाइटली रेजिग्नेशन दे दिया और अयान के ऑफिस में ज्वाइन नहीं हुआ। उसने बस एक छोटी सी स्टेशनरी शॉप खोली घर के पास। क्यों? क्योंकि उसके लिए पैसा कभी गोल नहीं था। उसका गोल था अयान को उड़ते हुए देखना, और वो देख चुका था। शाम का वक्त है, 2 भाई छत पर चाय पी रहे हैं। इस बार साइलेंस ऑकवर्ड नहीं था,
अयान ने धीरे से कहा, भाई थैंक यू। कबीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू में नाम लेना मत भूलना। दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। कैमरा ऊपर स्काई की तरफ टिल्ट होता है। सनसेट गोल्डन हो रहा है। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक नाम होता है जो अक्सर लिया नहीं जाता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हर कहानी में होता है एक सच जो शायद आपकी जिंदगी से जुड़ा हो।